फ्रेंड्स, आज हम हैं जादुई अभ्यास डे 7 पे। 7वां दिन आ गया, 7 दिन बीत चुके हैं करते हुए। आज हमने नकारात्मकता को निकालने के बारे में बात करनी है, नेगेटिविटी को निकालने के बारे में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं, कुछ अच्छी भी आती हैं, कुछ बुरी भी आती हैं। बुरी में तो मतलब कुछ खराब चल रहा है तो नेगेटिव तो हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा जब कुछ चल रहा होता है तो हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। तो क्या होता है, वही चीज़ धीरे धीरे अपने अट्रैक्शन पावर्स को, अपने चार्म को खोने लग जाती है। इसलिए नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कितने भी नेगेटिव सिचुएशन में हैं तो ग्रेटफुल होना सीखिए, थैंक यू बोलना सीखिए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब सिचुएशंस ही लाइफ में सारी नेगेटिव चल रही है, बहुत ही ज़्यादा एकदम ख़राब सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे ग्रेटफुल कैसे हो, हम कैसे ग्रैटिट्यूड दें, ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर करना पड़ेगा। आप हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि अगर सोचिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल आई है लाइफ में, तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे? उससे कम से कम कुछ सीखने को मिला आपको। हर ठोकर इंसान को थोड़ा और स्ट्रांग होने की ताकत देता है। उसे समझ आता है, वो देखता है कि इस ठोकर से मैं गिरा हूँ तो आगे संभल के चलना है। तो वो ठोकर ही इंसान को एक स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रांग बनाता है। तो इसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, राइट? उसके लिए नहीं कि ठोकर लगी, अरे मैं लड़खड़ा गया, ये तो इतना बेकार है, हम कोसना शुरू कर देते हैं। कोसने से बेस्ट है उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि लाइफ में अगर कोई बिल्कुल जॉबलेस हो गया, किसी की जॉब चली गई है, अब वो कैसे ग्रेटफुल हो? उसके लिए तो टेंशन है, क्योंकि भाई जॉब चली गई है, सैलरी नहीं आएगी, तो सारे एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ है, फैमिली चलानी है, कैसे हो सकता है? लेकिन उस टाइम पे भी आप जब जॉब चली गई है तो फिर आप थैंक यू बोलने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए जो लाइन्स, जो मतलब रीज़न ढूंढेंगे अपने लाइफ में, वो सिंपल सा इतना होगा कि अभी मुझे वो टाइम फ्री मिल गया कि मैं अपनी फैमिली के साथ कंप्लीट स्पेंड कर सकता हूँ। सेकंड, अब मैं नई जॉब सर्च करूँगा, वहाँ पे मुझे कुछ नया एक्टिविटी, नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और अब मैं एक नए सिरे से फिर से शुरुआत कर सकता हूँ, पूरी नई जर्नी होगी। इस तरह से करके थैंकफुल होना शुरू कीजिए, ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए उस टाइम पीरियड के लिए। अगर आप परेशानियां आई हैं और उसको लेके और ज़्यादा परेशान होने लगेंगे तो उन परेशानियों को बढ़ाने के सिवा और कोई काम नहीं होगा। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का बेस्ट तरीका है कि तुरंत उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। रिलेशनशिप वाले जिनके कॉल्स ब्लॉक्ड हैं, जिनके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, जिनको शादी कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वो कैसे हों? वो कैसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं? वो तो हर पल इंतज़ार में है ना। तो आप इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए कि अच्छा है ना, अभी ये टाइम तो मिला है, एटलीस्ट मुझे वैल्यू तो नज़र आ रही है अपने रिलेशनशिप में। आई हैव दिस टाइम टू अट्रैक्ट, ठीक है, तो ये टाइम भी बहुत अच्छा है। और अपने उस रिलेशनशिप के लिए जो जिया है आपने, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। तो जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतनी जल्दी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। आज की एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करना है? आज की एक्टिविटी में सिंपल है, कोई अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स, अगर कुछ, वैसे भगवान ना करे कि कोई प्रॉब्लम हो किसी के पास, लेकिन फिर भी अगर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कोई विश है जो अभी फुलफिल नहीं हुई है, उसको लेके बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके दिमाग में, तो उस प्रॉब्लम, उस विश के लिए आपको 10 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं, पॉजिटिव चीज़ें लिखनी हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ओके, सपोज अभी वही जैसे मैंने बोला ये जॉब वाली चीज़ के लिए कि आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। आपके पास फ्री टाइम है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, आपके पास नई जॉब का ऑप्शन है, तो आप कैसे लिखोगे? मैं कृतज्ञ हूँ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव फ्री टाइम टू स्पेंड विथ माई फैमिली। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास टाइम है कि मैं अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास नई जॉब की अपॉर्चुनिटी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस तरह से करके आप 10 पॉइंट्स बनाएंगे, 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी हैं। ओके, सो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि कोई अपने रिश्तों को लेकर के लिखना चाहता है, बहुत ख़राब रिश्ता है,
ठीक है, रिलेशनशिप बहुत खराब है, उसके लिए आपको पॉजिटिव लाइंस लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे कि मेरे पास ये रिश्ता है तो सही ना, तभी तो आप उस खराब है या अच्छा है जो भी है, पर रिश्ता तो है, तो उस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता है मेरे पास, ये इंसान है मेरे साथ, इसका नाम जुड़ा हुआ है मेरे साथ, बहुत अच्छे पल बिताए हैं, तो वो सारी चीज़ें याद करके लिस्ट बनाइए 1 से लेके 10 तक, और उनको आज आपको लिखना है ये रजिस्टर में। आप सारे दिन में कभी भी इसको लिखिए, लिखने के बाद एक बार पढ़िए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आज का दिन एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, एक चैलेंज की तरह आप लोगों को लेना है। आज सारे दिन कोशिश कीजिए कि कोई भी नेगेटिव बात, नेगेटिव वर्ड आप ना बोलें, ओके। कुछ भी नेगेटिव, हम लोगों के साथ आदत है हम लोगों की कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की, फटाफट हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव बोलना ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करना ही नहीं है, ओके। अगर मान लीजिए एकदम से कुछ नेगेटिव लग रहा है, तुरंत अपने आप को करेक्ट कीजिए, एक लाइफ लाइन यूज़ कीजिए, लाइन यूज़ करना है, और लाइफ लाइन में सिर्फ इतना कहना है कि अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, सपोज मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि किसी वजह से लाइट चली गई आपके घर की, तो आप सिर्फ इतना, ये नहीं कि अरे लाइट क्यों चली गई, अभी अंधेरा हो गया, अभी कैसे काम करेंगे, इतने सारे शिकायतें शुरू करने से पहले अच्छा है कि सिर्फ इतना बोलिए कि नहीं, बट मुझे इतना बोलना है कि आई एम ग्रेटफुल कि इतनी देर लाइट तो थी ना, इतनी देर हम रोशनी में थे, जो चीज़ थी उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। तुरंत अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो एक लाइन बोल के कि बट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, ठीक है। कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, कोई नेगेटिव सिचुएशन एकदम से आ गई हो, तभी भी आपको सिर्फ एक लाइफ लाइन यूज़ करना है कि लेकिन मैं इस बात के लिए तो ग्रेटफुल हूँ, बस इतना बोलना है आपको। और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको, कोई सी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का एक ही सोल्यूशन है, स्टार्ट सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस धन्यवाद वर्ड को यूज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है। और ये जो लिखेंगे आप कि मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, उसके बाद भी धन्यवाद लिखिए, हर लाइन के बाद धन्यवाद 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 ज़रूर लिखिए, ताकि हमारा ये थैंक यू वर्ड जैसे हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ये ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स डाल के वो इतना एक्टिव हो जाए कि आगे हमारे हर प्रॉब्लम्स में, हर विशेज़ के लिए, लाइफ में हर जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आज की एक्टिविटीज़ हैं, इन 10 चीज़ों को लिखिए जो अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड है, पॉजिटिव चीज़ें लिखिए और उनके लिए थैंक यू लिखिए, कृतज्ञ होइए, लाइफ लाइन यूज़ करिए अगर कोई नेगेटिव थॉट होता है, और पूरे दिन कोशिश कीजिए कि एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं, बोलना ही नहीं है, ठीक है। एक चैलेंज की तरह लीजिए। कल की जो एक्टिविटी है, कल की एक्टिविटी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम एक जादुई धूल बनाएंगे जिसको हम हर चीज़ में एक तरह से छिड़कें तो वो जादू का काम करना शुरू कर दे। सो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।